अरे ये भी कोई बात हुई? ठंड की रात है और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। अरे भाई गुड्डू हनीमून पर जाए तो समझ में आता है, लेकिन हम, अरे तीन ठो बच्चे हैं हमरे और बिंदुमती कहती हनीमून पर चलो, हनीमून पर चलो। अरे भाई हम पीडब्ल्यूडी के अलावा कहीं जाते हैं क्या? हाँ तो आप मत जाइए और एक काम कीजिए, हमें दे दीजिए 10,000, हम वो आते हैं हनीमून से। वाह बेटा, ताकि हमारी पत्नियों के गुस्से के शोले और भड़क जाएं। जब गुड्डू जा सकता है कि तुम काहे नहीं जा सकते, है ना? का सही कह रहे ना लल्लन जी, बताइए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं, कुछ कहिए। देखो भाई ये बात ठीक नहीं है, हम रात भर यहाँ ठिठुरते रहेंगे तो फिर पीडब्ल्यूडी में जाके क्या करेंगे? और वैसे भी हम अपना मंकी वाला टोपी लाना भूल गए हैं और वैसे हमको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। अरे आप लोग तो पुराने चावल हैं, हमारी शादी का पुलाव अभी ताजा ताजा पका है और हम यहाँ हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया जी हमारे साथ ऐसा करेंगी। एक बात कहें, भले ही हमारी पत्नियों ने अपनी हनीमून की जिद के चलते हमें घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन दिल से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है। एक दिल है तो दूसरी धड़कन। भले ही हम यहां परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमें पक्का यकीन है कि हमारी पत्नियों को भी वहां ना चैन आ रहा होगा और ना नींद। ए जी, अरे हम उत्तर की तरफ खड़े हैं, तुम दक्षिण की तरफ काहे देख रहे हो? हाँ अरे दुनिया डियर जी, हमें पता था कि आप हमें वापस बुलाने जरूर आएंगी। चलिए चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है। चले हम रेसिंग अड्डे से। देखिए गुड्डू जी, हम आपको वापस ले जाने नहीं आए हैं। हाँ। अरे तो फिर काहे आई हैं? हमने देखा आप ठंड से ठिठुर रहे थे और दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर का पति इस तरह ठंड से ठिठुरे, ये हमें पसंद नहीं है, इसलिए हमने भी स्वेटर नहीं पहना है। आपके लिए कंबल आए हैं, ओढ़ लीजिए। और हम तुम्हारे लिए गर्म साल लेकर आए हैं, पहन लो वरना कुल्फी जम जाएगी सुबह तक। तुम काहे चंडीगढ़ बन के ऐसे चुप बैठे हो? हाँ हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं तुम्हारी मंकी वाली टोपी लेकर पहन लो, तुमको सर्दी बहुत जल्दी पकड़ती है। हाँ ठीक है, बोल तो ऐसी रही हो जैसे बड़ी चिंता है तुमको हमरी। ए बिंदु, रहने दो, ये लोग ना सुधरे ना कभी सुधरेंगे, इनके लिए जितना भी करो ना उतना कम है। चलो अंदर जाके सोई जाओ। हाँ इंदु, सही कह रही हो। हमको लगा था इनके मन के मसूरी में थोड़ा तो ऐसा होगा कि हमारी पत्नियां हमारा इतना ख्याल रख रही हैं, हमारी मंकी वाली टोपी लेकर आ रही हैं, शाल लेकर आ रही है, कंबल लेकर आ रही हैं। हाँ हम भी इनका ख्याल रखें, इनको हनीमून के लिए लेकर जाए बाहर, लेकिन इनको देखो तो। हाँ लाइन, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, पर इनके तेवर देखकर तो लगता है जैसे इन्हें कुछ लगा ही नहीं। हाँ। ना लगे हम रेसिंग अड्डे से। हाँ देखो, कोनो जरूरत ना ये ठंड में ठिठुरने की। हाँ चलो चले चलो। ए जी, अरे दुनिया डियर जी, अरे सुनो भाई बात। खबरदार आए, सुनिए जी, सुनो। काहे जरूरत नहीं आने की। हमारी बिटिया आने वाली है, सुरीली आने वाली है। अरे दीदी, आने वाली नहीं है, हाँ। आ चुकी है। बड़ी याद आ गई है। देखो तो कितनी दुबली हो गई है, माँ के हाथ का खाना नहीं मिला, देखा? हाँ बहुत भूख लगी है। हाथ पाँव धो लो, हमने मालपुआ बनाने क्या क्या बनाया है, देखो जाओ हाथ पाँव धो लो। ए बेटा, काका अच्छा लगा वहाँ? सब अच्छा लगा? कौन कौन अच्छा लगा है? मौसा जी, मौसी, गीता हो छोटू, सुमन तो ठीक है। और नानी अच्छी लगी। और कौन अच्छा लगा बेटा? और है? वो सुरेश जो है वो अच्छा लगा कि नहीं है?
ऐसे रिली देखा बिना जवाब दिए चले गए। क्या करें? अरे दीदी, हमने पता कर लिया है हाँ कि सुरेश ने सुरीली को पसंद कर लिया है। क्या बात कर रहा है? सुरीली को पसंद कर लिया है? ये बड़ी खुशी की बात है। छोटो एक काम करो, जाओ उसे बात करो, पता करने की कोशिश करो सुरेश बाबू उसे पसंद है कि नहीं है। जल्दी से जल्दी हम उसकी हथेली कर दे पीली और हमारी चिंता करें ढीली है। हथेली पीली तो पिताजी किया करते थे। कब कर रहा है? हम बोल रहे हैं जाके बात करो। जाओ पता करते हैं। हाँ और बनाओ ये और हाँ, कायदे जो से। बात करो नहीं तो नहीं देंगे। हाँ सुरीली बिटिया, जब तुम यहाँ नहीं थी तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। हवा कोई हाँ हाँ, हलवा पूरी खाने में भी नहीं। अब तुम तो जानती हो कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी और रूठ जाती थी तो हम तुम्हें कैसे मनाते थे? मुर्गा बन के। और कभी कभी तो बिटिया हम तुम्हें गधा बन के भी मनाते थे। वैसे गधे तो पिताजी थे। अरे क्या मतलब हम एक बार फिर से तुम्हें मुर्गा और गधा बन करके दिखाएं? नहीं नहीं सुरीली, वो हमसे नहीं होगा भाई। अरे नहीं 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 भाई। अरे नहीं, ओहो, अरे सुरीली, ओहो सुरीली, जिद मत करो। ओहो जिद, नहीं 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 भाई, हम नहीं कर। अरे ओहो सुरीली, अरे तुम तो नाराज हो गई। अरे भाई, अगर तुम कहो और तुम्हारा छोटू मामा वो ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि हम तुम्हें मुर्गा और गधा बन के दिखाएं तो हम तुम्हें वो करके दिखाते हैं। भाई तुम हमारी भांजी हो, अब मतलब हमारी बेटी हो तुम तो। चलो ठीक है। हाँ 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 हाँ, ये पकड़ो। हाँ अब हम तुम्हें गधा बन के दिखाते हैं। कुछ नहीं सुरीली, बस ये सोच के दिल उदास हो गया कि तुम हम सबको छोड़ के कुछ दिनों के बाद ससुराल चली जाओगी और फिर पता नहीं कब वापस आओगी अपने मायके। क्या तुम लापतागंज छोड़ के कभी नहीं जाओगी? क्योंकि बिजी पांडे का घर यहीं पे है। देखो तुम्हारी शादी कभी भी बिजी पांडे के साथ नहीं हो सकती। तुम्हें शायद ये भी नहीं मालूम है कि बिजी पांडे आजकल लापतागंज में नहीं है, शहर गया है ला करने के लिए। हाँ, और जब तक वो ला कर नहीं लेगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। इसका मतलब वो कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो ला पास कर ही नहीं पाएगा। और तुम भी अपनी ससुराल कुछ दिनों बाद हो जाओगी फुर्र फुर्र। अच्छा ये बताओ सुरीली, तुम्हें सुरेश बाबू कैसे लगे? कोई बात नहीं, सुरेश बाबू ने तो सुरीली को पसंद कर ही लिया है। बस हम कुछ दिनों के बाद सुरीली और सुरेश बाबू की शादी करवा ही देंगे। ए जी, ए जी, क्या हुआ? जुबान पे ताला लगा के चाबी दरिया में फेंक दिए हो का? सुनो तो, अरे सुनो ना। ए जी सुनो तो, लबलबा कह रहे हो? एक ही रात में झटक गए? हम तो उसी दिन झटक गए थे इंदुमती जिस दिन तुमसे शादी किए थे। हटो। हाय दया,
बोलो, हमको बिल्कुल बुरा ना ही लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है। एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक तुम हमका हनीमून पे नहीं ले जाते ना, तब तक तुम्हारा रैन बसेरा ही चौक पे ही रहेगा। तुमको तनिक भी शर्म नहीं आती इंदुमती? हाँ? तुम्हारा पति सारी रात ठंड में ठिठुरता रहा यहाँ चौक पर, वो भी तुम्हारी जिद की खातिर। हाय दैया, हमारी जिद की खातिर नहीं, तुम्हारी जिद की खातिर। और तुम अपनी जिद काहे नहीं छोड़ते? हाँ, तुमका क्या लगता है हमका अच्छा लगता है तुम यहाँ चौक पे पड़े हो? हाँ, वो भी ठंड में। हमारे मन में लड्डू फूटते हैं। हनीमून में ही तो ले जाने के लिए कह रहे हैं। कौन सा सोना चांदी मांग रहे तुमसे? अरे लेकिन इंदु, हाँ लेकिन, अरे थोड़ा ही तो समय हम तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात है का? अरे लेकिन हमको दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे एक बार बड़े बाबू से बात तो करके देखो ना, वो भी शादीशुदा है, तुम्हारे दिल का दर्द वो फटाक से समझ लेंगे और झटक से छुट्टी मिल जाएगी तुमका। कोशिश तो करो। हाँ? ठीक है, सही मौका देखकर हम बड़े बाबू से बात करेंगे। क्या बात? सुनो तो, हटो, एक बार ओजी तो कहो। हटो। जी। ओ जी। हमेशा लबलबाए रहते। काढ़ा पी लो। अरे हम कह रहे काढ़ा पी लो, काहे नहीं पी रहे हो भाई? हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं पी लो, ये जो सारी सर्दी है ना, ये शिमला से जोधपुर हो जाएगी। हाँ, हम नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। आज तुम्हारी वजह से हमको ठंड लग गई है, तुम्हारी वजह से। पीडब्ल्यूडी में काम करते कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। अगर तुम पीडब्ल्यूडी में काम करते हो तो हम भी पीडब्ल्यूडी वाले की पत्नी है। हाँ, कोई ऐसी वैसी नहीं है। अगर तुम जिद्दी हो तो हम महा जिद्दी है। हाँ, आओ दिख रहा है। अरे तुम्हारी जिद की वजह से ना हम भुगत रहे हैं। सुनो। हाँ सुनाओ। देखो, अब जो तुम ठंडी खा ही गए हो, तो जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना कि हनीमून पर कहाँ जाएंगे। हम नहीं जाएंगे हनीमून पर, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। एक बार कह दिया सो कह दिया। ठीक है, ये कंबल लेकर जाना, आज रात को चौक पर ओढ़ कर सो जाना। आज रात तुमको सर्दी नहीं लगेगी। हाँ, कहा? सुनो। हाँ सुनाओ। हम शाम तक सोच के बताते हैं। हाँ, का कि चौक पर सोना है कि नहीं? हाँ, नहीं, हनीमून पर जाना है कि नहीं। भैया कहाँ कहकर चले गए? ए सुनो। अरे कुछ मत सुना। चलाओ ठीक से। हाँ, सिखाओ सिखाओ सुत्तीलाल, सिखाओ। सुत्तीलाल, लाओ जलेबी दो। अरे क्या बात है गुड्डू भाई, मूड सही नहीं लग रहा है। क्या रात को फिर से बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया? शक्ल से तो ऐसा ही लग रहे हैंगे। हाँ, जैसे एकदम मुरझाया हुआ पान का पत्ता जिसमें कम है चूना और कत्था। अरे कत्था नहीं चौरसिया, कथा। एक बेचारे पति की कथा और व्यथा। भाई शादीशुदा होने के बाद भी रात चौक पर बितानी पड़ी बेचारे गुड्डू को। वैसे चौक पे रात तो पिताजी बिताया करते थे। ऐसा है मामा, हम अकेले नहीं निकाले गए हैं, बल्कि मुकुंदी भैया, ललन जी भी हमारे साथ सोए हैं रात भर चौक पर। क्या? जीजा जी भी और जीजा जी की वाइफ के जीजा जी भी? जी हाँ, क्योंकि उनकी पत्नियां भी जाना चाहती हैं हनीमून पर। हनीमून ये क्या होता है? अरे सुत्तीलाल, हमें तो ये कोई हिल स्टेशन जैसी जगह लग रही है। मामा तुम ही बताओ ना हनीमून के बारे में। भाई हनीमून के बारे में तो पिताजी बताया करते थे। मामा आज तुम बता दो। अच्छा तो भाई सुनो, देखो भाई हनीमून जो है वो बहुत अच्छी चीज होती है। क्या होता है कि हनीमून पर पति और पत्नी कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, रात दिन साथ में बिताते हैं, प्रेम की किशमिश और प्यार का छुआरा खाते हैं। भाई हनीमून पर जाने से पति और पत्नी का प्यार गहरा होता है, इसीलिए हर पति पत्नी को हनीमून पर जाना चाहिए और ये हर पति पत्नी के लिए बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? भाई जितना समोसे में आलू और जंगल में बालू। मामा, क्या तुम कभी हनीमून पे गए थे? अरे भाई अलीजा, भाई शादियां तो हमारी दो हुई थी, लेकिन हम हनीमून पे जा नहीं पाए। तो मामा अब उस गलती का प्रायश्चित करो और एक बेचारे हनीमून पर जाने को आतुर प्राणी की सहायता करो। मामा कुछ जुगाड़ करो, कैसे भी 10,000 की व्यवस्था करवा दो ताकि हम दुनिया जी के साथ हनीमून पर जा सकें।
भाई देखो गुड्डू, हम वादा तो नहीं करते क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं, इसलिए हम कोशिश जरूर करेंगे। भाई हम सब मिलके गुड्डू की सहायता करेंगे। हाँ? अच्छा एक बात बताओ गुड्डू, दूध के साथ जलेबी खिलाई? हाँ मामा, उसी के बाद तो घर से निकाले गए। अच्छा तो एक काम करो, दही के साथ ट्राई करो, जाओ। ठीक है, लेकिन मामा हमारी सहायता करोगे ना? क्या दही के साथ जलेबी खिलाने में? नहीं, हाँ 10,000 की व्यवस्था करने में। अरे कहा ना, हम कोशिश करेंगे, जाओ भाई। ठीक है, लाओ सुतीला, लिख लेना। बस तुम लिखते ही रहना और हम सहायता करेंगे। हाँ। ये लो बस। अरे नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। अरे मिर्चा, समोसे का मसाला तैयार कर दी हो ना? हाँ हाँ कर दिए। अच्छा, और जलेबी की चाशनी? हाँ कर दिए। ठीक है, जाओ घर जाओ। घर नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, हम तो हनीमून पर जाएंगे कसम इमरती की। हाँ हनीमून और तुम? नहीं, हनीमून और हम और तुम। लो भाई, गई भैंस पानी में। अरे मामा तुम चुप ही रहो। एक मिनट, मिर्चा भाभी के सामने तो वैसे भी कोई नहीं बोल पाएगा। भाभी आप बोलिए। हाँ देखो, बात ऐसा है कि हम तो आप लोगों का बात सुन लिए हैं, हमको मालूम पड़ गया है कि ये हनीमून क्या होता है, तो अब तो हम तुम्हारे साथ हनीमून पर जाकर ही रहेंगे कसम पकौड़े की। देखो मिर्चा, ये उम्र हनीमून पर जाने का नहीं है, बल्कि ये उम्र चारों धाम की यात्रा करने का उम्र है। कसम जलेबी की, तुम हो गए हो बूढ़े समझे, लेकिन हम तो अभी तक जवान हैं। हाँ लेकिन एक बात सुन लो, हम भी बता दे रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ हनीमून पर जाकर ही रहेंगे। हाँ, फिर चाहे तुमको गोद में ही काहे नहीं उठा के ले जाना पड़े, समझे। आज तुमने ना किया ना तो कसम समोसे की, आज रात तुमको भी चौक पर ही सोना पड़ेगा, समझे। हाँ अरे सुनो 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 मिर्चा, अरे सुनो तो, अरे सुनो। अरे भाई देखो, ये समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। पहले हनीमून पर एक जोड़े को जाना था, फिर 2 को, फिर 3, फिर 4। भाई हनीमून पर जाने का आ रहा है सबको विचार, और जब तक नहीं मनेगा हनीमून तब तक पत्नियां पति को नहीं लेने देंगी चैन और सुकून। अब पता नहीं लापतागंज में क्या होगा।